फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का जो बजट है, इस बजट को लेकर के जो ट्रेड से जुड़े लोग हैं, जो कॉमर्स से जुड़े लोग हैं और साथ ही इकोनॉमिस्ट, वो क्या समझते हैं, ये जानने के लिए मैं लखनऊ में हूँ। अरविंद मोहन साहब इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके हिसाब से ये जो बजट है, ये कैसा है? देखिए, बजट पॉपुलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। दो चीज़ों पर फोकस करता हुआ दिखता है। पहला 2047 और दूसरा जो हालिया वैश्विक परिवेश है। ख़ासतौर पर जो वैश्विक परिवेश है, अगर वहाँ से हम बात शुरू करें तो अमेरिकन टैरिफ का इस बजट पर सीधा असर दिख रहा है। हमने मेजर चेंजेस किए हैं, विशेष रूप से कस्टम्स ड्यूटी में। अक्रॉस बोर्ड हम उसमें कुछ ना कुछ टिंकरिंग की है। आशय शायद दो दिख रहे हैं। जहाँ तक अमेरिकन टैरिफ है वो शायद शॉर्ट लिव्ड है। मेरी अपेक्षा है कि महीने 2 महीने में शायद डील हो जाएगी। लेकिन हम जिस तरीके की डील ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने टैरिफ स्ट्रक्चर को अलाइन कर रहे हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा इंटरवेंशन है, हमें करना चाहिए। इसके अलावा जो आपको मेजर इंटरवेंशन दिख रहे हैं, पहला आपको दिख रहा है सिटीज़ में, जितनी हिंदुस्तान की अक्रॉस द कंट्री मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ हम इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करेंगे, जो शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ देश को ले जाएगा, जो अभी भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बायो फार्मा पर फोकस आता दिख रहा है, जहाँ 10,000 करोड़ का इंटरवेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर दूसरा मेजर फोकस है, जहाँ 40,000 करोड़ का इंटरवेंशन है। तीसरा, सेमीकंडक्टर हम कुछ समय से एक ग्लोबल चैलेंज है और हम कुछ समय से उसको एड्रेस कर रहे थे। इस बजट में उसको फर्दर एनहांस करने पर बात की गई है। ये कहा जाता है कि जितना देश की गति बढ़ेगी उतना देश की ग्रोथ बढ़ेगी। ताइवान वाला डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा? शॉर्ट रन में नहीं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ डिपेंडेंसी खत्म होने का नहीं है। एक मेजर सेमीकंडक्टर हब बनाने का फोकस है। हम शायद उस दिशा में बढ़ेंगे। ग्रेजुअली हिंदुस्तान को ताइवान की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन शायद हम मेजर एक्सपोर्टर बन जाएंगे, राइवल हो सकते हैं ताइवान के। उस दिशा में हम सोच रहे हैं। हम लॉजिस्टिक्स लाइंस पर फोकस आता देख रहे हैं। जो बात मैंने कही कि जितनी तेज़ गति होगी आपकी, उतनी तेज़ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यहाँ 2 इंटरवेंशन आपको दिख रहे हैं। एक, हम 7 फ्रेट कॉरिडोर्स रेलवे की स्थापित कर रहे हैं। 5 नए वाटरवेज बनाने की बात कर रहे हैं। पटना और वाराणसी में हम शिप रिपेयरिंग सेंटर्स लेकर के आ रहे हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये लॉजिस्टिक लाइन, दोनों पूरे हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूपी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, ख़ासतौर पे हैंडीक्राफ्ट्स। चाहे आप भदोही की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, हर तरीके के एक्सपोर्ट्स उत्तर प्रदेश से हैं, हैंडीक्राफ्ट विशेष रूप से। लेकिन हमको बड़ा डिसएडवांटेज है। 1990 के दशक के जो रिफॉर्म्स हैं, वो उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट को हेल्प नहीं कर पाए। बिहार, उत्तर प्रदेश पीछे रह गए। ट्रांसपोर्टेशन में कमी। हाँ, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हम पोर्ट पर नहीं है, सी के नज़दीक नहीं है, तो हमारी एडिशनल कॉस्ट हो जाती है, हमें नॉन कॉम्पिटिटिव कर देती है। वाटरवेज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आज़ादी से पहले की पिक्चर देखें तो हमारा कराची मेजर पोर्ट था, वो हमारे हाथ से निकल गया, वो हमें एक्सेसिबल नहीं है। अब हमारा एक्सपोर्ट हल्दिया और कोलकाता से, और नेचुरली कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है उसकी वजह से। लेकिन वाटरवेज ये कॉस्ट को बिल्कुल नीचे ले आएंगे हैं। तो जो हमारा डिसएडवांटेज है, ये सिग्निफिकेंटली ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसलिए ये जो लॉजिस्टिक्स का इंटरवेंशन है, खासतौर पर लैंडलॉक्ड स्टेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको सर शॉर्ट में ये कहूँ कि जनता का फ़ायदा तो लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन जनता को शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। देखिए, जनता को हमारी अपेक्षा होती है कल से जेब में कुछ पैसे और आ जाएंगे, हैं, टैक्स कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन लॉन्ग रन में, जैसा भी हमने बात भी की, चाहे वो लॉजिस्टिक्स लाइन के इंटरवेंशन हो या इकोनॉमिक जोन सिटीज़ के बीच में आ जाएं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 1 लाख करोड़ बढ़ रहा है, 11 लाख करोड़ से लगभग बढ़ करके वो 12.2 लाख करोड़ हो रहा है। ये आने वाले समय में ग्रोथ को फ्यूल करेगा। तो कोशिश वही 2047 की है, उसी दिशा में फोकस है। और कहीं ना कहीं वो इंटरवेंशन हमें दिखाई पड़ रहा है। और बजट आधा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। खासतौर पे साउथ पर जिस तरीके का फोकस है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। मुकेश बहादुर सिंह साहब अमेरिकन चैम्बर्स से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, अभी मैं छोटे व्यापारियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बजट तो हमें समझ ही नहीं आया। बजट है क्या, हमारे लिए तो कुछ सरकार ने किया ही नहीं। जो छोटे व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि बड़ी निराशा हाथ लगी। लेकिन इसको अगर बड़े पर्सपेक्टिव में समझें, बड़े कॉमर्स ट्रेड्स के हिसाब से, तो आपके हिसाब से कैसा है?
देखिए दोनों के नज़रिए में फ़र्क होता है। छोटा ट्रेडर, छोटा व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स या बड़े इंडस्ट्रीज या इन्वेस्टर्स, बड़ा फ़र्क होता है दोनों के नज़रिए में। जो ऊपर से चीज़ें आती हैं वही पर्कुलेट होकर के डाउन द लाइन जाके छोटे व्यापारी को उसी का इम्पैक्ट होता है। जैसा कि अरविंद मोहन जी अभी कह रहे थे, ये देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और हम लोग इन्हीं से एडवाइस लेते हैं, इसीलिए बजट को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से नहीं सहमत हूँ। एसएमई सेक्टर जो रीढ़ की हड्डी होता है, उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई हैं, तो जो इंड्यूस किया गया है आउटले जो है एसएमईज के लिए, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आते आते खुदरा व्यापारी तक वो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, सर्विसेज होंगे, उसका व्यापारी, तो कोई व्यापारी बजट को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, हम लोग इंडस्ट्री चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, अरविंद जी समझ सकते हैं, अर्पित जी समझ सकते हैं, ये सीए हैं, लेकिन इतनी जल्दी बजट को एनालाइज हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक जोन्स का क्रिएशन, अरविंद जी कह रहे थे 2047 के लिए ये टारगेटेड है, मैं कह रहा हूँ उससे पहले भी 2030 के लिए है, क्योंकि जीडीपी हम ये टारगेट कर रहे हैं कि 7.3 ट्रिलियन जो है वो 2030 में हो, यानी नेशनल जीडीपी। तो अब जब एमएसएमई को दिया इन्होंने आउटले, तो पर्कुलेट होगा एमएसएमईज में, तो उसका इम्पैक्ट पर कैपिटा इनकम में भी आता है, रोजगार बढ़ता है। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसका डिटेल्ड स्टडी जो है, जब स्टडी होगा तब जो है उसका फाइन ट्यूनिंग होगा डेटा का। तो मुझे लगता है उससे पहले भी 2030 का और नवा बजट है ये, मुझे लगता है प्रो इंडस्ट्री है। जितना मैं अभी तक बजट को समझ में आया हूँ, मुझे प्रो इंडस्ट्री ये बजट दिखता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्रिएशन, फ्रेट कॉरिडोर्स, मेडिकल टूरिज्म, खनिज, कई ऐसे कॉरिडोर्स का क्रिएशन है जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अभी बजट को जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे तब हम बता पाएंगे, क्योंकि लेकिन महिलाओं को, स्टार्टअप्स को, सबको स्ट्रेंथन करता है। ओवरऑल अगर बजट इंडस्ट्री प्रो है तो उसका असर आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा। टीडीएस का डिडक्शन रिड्यूस किया है, टीडीएस को, टीसीएस को, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा ये अभी हम आधे घंटे में हम लोग नहीं बता सकते। जब जो है बिजनेसमैन उसको स्टडी करेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेगा, तब उसको बता पाएगा। आप तो सर सीए हैं, पहले जब रेल बजट आता था, शेरो शायरी होती थी, बहुत मज़ा आता था कि कितनी ट्रेनें हमें मिली। बजट आता था तो बताते थे टीवी महंगी हो गई। इस तरह का जो एनालिसिस था वो आसान हो जाता था समझने में। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल आ गया और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अब डिफ़िकल्ट हो गई। ये आप जैसे जो लोग हैं उनको शायद ज़्यादा बेहतर और जल्दी समझ आएगा, आम आदमी को समझने में बहुत टाइम लगेगा। आपके हिसाब से बजट कैसा है? देखिए, बजट का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव जो मिडिल क्लास के लिए होता है कि भाई मुझे टैक्स स्लैब में क्या छूट मिल रही है। दूसरा पर्सपेक्टिव कॉर्पोरेट्स के लिए होता है कि हमें कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिल रहा है। आप इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो अगर मैं टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कोई नया बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं किया। इतना बड़ा अनाउंसमेंट लास्ट ईयर कर दिया था 12 साल, जो अनएक्सपेक्टेड था, और जीएसटी काउंसिल में 28 से 18 कर दिया, 18 को 5 कर दिया। तो ये इतना चेंज हो चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर में कि इस बार उसकी बहुत उम्मीद भी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत पुराने चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर के ही चेंजेस हैं। तो जो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी हमारी टैक्स एग्जेम्पशन, उसके बाद में 2.0 अभी जस्ट 3 महीने पहले ही आया है। तो कॉस्ट कटिंग हुई, कई सारे प्रोडक्ट्स में आपका 28% से हम 18% पे आ गए। तो और इवन अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले का मेमोरेंडम, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि हम इस बार कोई चेंजेस करने नहीं जा रहे। तो ऑल्दो कस्टम में बहुत सारे, जो जैसा कि सर ने बोला भी, कस्टम में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजरल क्लियरेंसेस हुए हैं जिनसे हमारी जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और वाटरवेज का बनना या कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें करीब 1 लाख करोड़ की जो है जो इंक्रीमेंट है, इससे ओवरऑल इकोनॉमी जो बूस्ट मिलेगा उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में मिलेगा। लेकिन टैक्स पेयर्स को अभी क्या मिला वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। तो उसमें अगर अभी क्या मिला, अगर हम उसमें देखें तो कई सारी हमारी जो टीडीएस को लेकर डिडक्शंस जिसमें रैशनलाइजेशन किया गया है, क्योंकि जब टीडीएस डिडक्ट होता है तो 100 रुपये अगर हम कहीं हमें मिलने होते हैं तो वो हमें टीडीएस कट के मिलते हैं 95, तो हमारी 5 रुपये की कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो 5 रुपये की कैपिटल को घटा के गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2% काटेंगे, तो 3 रुपये मेरी जेब में एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ओवरऑल जो मेरी कंजम्पशन है, उसको कंजम्पशन की जो पावर है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ रही है। तो ओवरऑल इससे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एज फार एज जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग इज कंसर्न, तो कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स लॉन्च की हैं। और हमारी इंडस्ट्री, अगर आप
इकोनॉमिक सर्वे जो 2 दिन पहले आया उसको देखें तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो टोटल इंडस्ट्री में शेयर है वो सर्विस इंडस्ट्री का बढ़ता जा रहा है एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न एंड गुड्स इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स बन रही हैं वो सर्विस ओरिएंटेड ज़्यादा बन रही हैं एज कम्पेयर टू द गुड्स। ऑल्दो वो कैपिटल लिंक्ड इंसेंटिव भी ला रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी ला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारी नई स्कीम्स लॉन्च की। स्पेशली अगर आप टेक्सटाइल को देखें, हैंडलूम को देखें, तो इन 2 सेक्टर्स में उन्होंने बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स को आज लॉन्च किया है। इनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा अगले 3 से 6 महीने में, जैसे जैसे स्कीम इंप्लीमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट पड़ेगा। ऑन अ लाइटर नोट, सरकार ने आप लोगों की कमाई कम कर दी, थोड़ी प्रोसेस आसान कर दिया है ना, ये मानते हैं कि नहीं? देखिए सरकार ने, मैं कहूँगा कि हम लोगों की कमाई कम नहीं की है, क्योंकि इससे इंक्लूजन बढ़ रहा है। आप अगर ओवरऑल देखेंगे आज से 5 साल पहले इंडिया में केवल 6.5 करोड़ टैक्स पेयर थे, जो कि आप बढ़ के 8 करोड़ हो गए। तो हमारी कमाई कहीं से कम नहीं हो रही है, तो 1.5 करोड़ नए टैक्स पेयर ऐड हो रहे हैं। क्लाइंट्स बढ़ गए, लेकिन जो रेशियो है वो सरकार ने चूंकि फॉर्म आसान कर दिया, बराबर रहेगा रेशियो, उतने बने रहेंगे। वो होना भी चाहिए, वो होना भी चाहिए भाई। अगर आप कंप्लायंसेस इजी नहीं करेंगे तो ज्यादा लोगों को इंक्लूड। मैंने कहा ऑन अ वेरी लाइटर नोट। अरविंद जी एक बात बहुत सही कह रहे थे कि चूंकि मैं इंडो यूएस चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूँ, इन्होंने कहा जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो बजट पे दिख रहा है। यानी बजट जो है, जो यूपी के पर्टेनिंग अगर बात करें तो जिनका बिजनेस यूएस के साथ एक्सपोर्ट था, तो वो नए बाजार को खोज रहे हैं। तो यानी यूरोपियन यूनियन का आपने देखा ट्रेड डील हुआ, तो इस तरह की चीज़ें जो अरविंद जी कह रहे हैं कि इंडो यूएस का जो टैरिफ है उसका भी इम्पैक्ट बजट पे दिखा। फादर ऑफ ऑल डील्स। सर आपसे पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जब हम लोग पहले हेडलाइन बनाते थे लोक लुभावन बजट, आमतौर पे ये शब्द इस्तेमाल होता था, अब वो इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है। लेकिन चुनाव को देखते हुए यूपी को क्या कुछ खास मिला, आपको कुछ समझ आया? यूपी के लिए देखिए, क्योंकि हम आप देखते हैं कि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, तो महिलाओं के लिए उद्यम का सी मार्ट शुरू कर दिया। युवाओं के लिए उन्होंने स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर में अगर वो कोई लोन लेना चाहते हैं या उनको फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसमें उन्होंने एनहांस किया है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। उन्होंने जो हमारी मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि उसमें अगर हम महिलाओं की भागीदारी अपने उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से देखें तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने देने का प्रयास चलते आखिर में आपने देखा कि कल ही अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभी उद्यमियों को बुला करके एक मीटिंग की थी और उसमें भी उन्होंने इसी पे फोकस किया कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को ओडीओपी प्रोडक्ट को, जो गांव में ही होता है, गांव से ही वो बिलोंग करता है। तो ओडीओसी भी आ गया, क्विजीन की भी बात हो गई। खैर अब चलते चलते 10 में कितने नंबर? 10 में हम इनको 10 नंबर देंगे, पूरे 10 नंबर देंगे। 10 में से 7। 7 से 8, 7.5 कह लें। तो कुल मिला के अगर एवरेज देखें तो 8 के आसपास, 8 या 9 के आसपास जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जिसमें अमेरिकन चैम्बर्स से भी जुड़े लोग हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनका यह मानना है कि ये पॉपुलरिस्ट तो नहीं है, लोक लुभावन नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बेहद पॉजिटिव पड़ सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।